Another question of non-profit organization, November 2016, paper 33, question number 2. AB Cricket Club is a non-profit organization. सही है. State 2 reasons why the member of a not-profit organization do not receive a dividend. सही है. 2 marks हैं. आपके पास क्या हो गया? Making a profit is not the main reason for club. यानी प्रॉफिट जो है क्लब का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन मोटिव्स नहीं होता. दूसरा, दे प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द मेंबर. ओके, द क्लब इज़ ओन बाय द मेंबर्स. क्लब को कौन ओन करता है? मेंबर्स ओन करते हैं. प्रोवाइडिंग दे हैव पेड अ सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबरशिप. अब वो अपनी जो मेंबरशिप उन्होंने ली है उसके बेस पे वो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं. अगर कोई सरप्लस हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको क्लब को बेनिफिट देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कोई एसेट्स ले आते हैं, कोई चीज़ बना देते हैं ताकि वो जो मेंबर्स हैं उससे बेनिफिट्स उनको ले सकें. इस वजह से उनको डिविडेंड वगैरह नहीं दिया जाता. फिर उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कौन सी रिक्वायरमेंट है? दिस इज़ कॉल्ड पार्ट बी. पार्ट बी में आपसे क्या मांगा हुआ है वो देख लीजिएगा भाई. एनपीओ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डायरेक्ट मांग लिया है. तो डायरेक्ट मांग लिया तो ना आपसे ट्रेडिंग अकाउंट का जिक्र किया, ना आप लोगों से क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन का कहा, मगर कहीं ना कहीं आपको बनाना होगा. यहाँ ट्रेजर ऑफ द एबी क्रिकेट क्लब प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 1 सितंबर 2015. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं. इसका मतलब ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है और नीचे वाली जो दी हुई है वो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है. क्लियर? और जो बीच का इम्पैक्ट है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है. उसको हम अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं? रिसीट्स मतलब कौन सी साइड होती है? डेबिट. और रिसीट्स का मतलब क्या होगा आपका? डेबिट. और पेमेंट का मतलब क्या होगा आपका? क्रेडिट. ये इसका थंब रूल है. और इसका प्रॉफिट मेकिंग में हम उसको क्या बोलते हैं? अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट मेकिंग में हम इसको कैश बुक बोलते हैं. सही है. अगर क्या है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस है, हाँ बैलेंस ऑलरेडी हुआ है. कितना हुआ है? बैलेंस सीडी और सेविंग अकाउंट, मतलब 2 बैलेंसेस दिए हुए. तो इसका मतलब अगर डेबिट साइड पे आएगा तो वो करंट एसेट्स में हो जाएगा. सबसे पहले अगर मैं बनाने जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले इसका क्या बनाऊँगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊँगा. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्लब को कहाँ से इनकम रिसीव हो रही है, यानी क्लब अपना जो इनकम है कहाँ से जनरेट कर रहा है. तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनकम की बात कर रहा हूँ, तो इनकम बेसिकली कहाँ मिल रही होगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे होगी, वहीं से निकली होगी या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगी. सबसे पहले इनकम बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 11,200. तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है तो सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुई है तो मुझे ज़ाहिर सी बात है सब्सक्रिप्शन की वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी मुझे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा. सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो यू कैन से दैट इनकम अकाउंट. और इनकम के लिए मैंने एक शॉर्टकट बच्चों को बताया, वी कैन यूज़ आपा. आपा स्टैंड फॉर एक्रूड इनकम का ओपनिंग, प्रीपेड इनकम का ओपनिंग, प्रीपेड इनकम का क्लोजिंग और एक्रूड इनकम का क्लोजिंग. तो जितनी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास होंगी मैं आराम से उसको यूज़ करके मैं अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता हूँ. यहाँ देख सकते हो आप. तो यहाँ आपके पास ये देखिएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यानी पी, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ओपनिंग दिए हुए 490 और 210. एडवांस का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 490. और उसका कितना दिया हुआ है भाई? 270. सही है भाई. 490 और दूसरा क्या हो गया आपके पास? 270 हो गया. और नीचे क्लोजिंग वाले का क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 295 है और एरियर्स कितना है? 165. तो एडवांस जो है आपका 295 और एरियर्स कितना है बेटा? 165. एग्री. फिर उसके बाद अगर मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन हमने कितनी पे कर दी है, यहाँ पर देख सकते हैं बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट. तो बैंक डेबिट हो रहा है तो यहाँ सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. कितना? 11,200. अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई इररिकवेबल डेब्ट नहीं है तो मैंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया इररिकवेबल डेब्ट को. डन. कोई सब्सक्रिप्शन रिफंड वगैरह भी नहीं हुई है तो उसको भी क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया. तो मुझे फाइंड आउट क्या करनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो मुझे बता सकते हैं क्रेडिट साइड का 11,000 क्रेडिट का टोटल बता रहे हो? 11
मुझे टोटल बताओ बेटा पहले प्लीज़। 490 प्लस 11,200 प्लस 165 कितना बनता है? 11,855 माइनस कर दीजिए 270 और 295, तो बैलेंसिंग फिगर से आपने क्या निकाल लिया? जी भाई 11,290। तो इसका मतलब मुझे पहली इनकम क्या रिसीव हो गई? सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन कहाँ से रिसीव हुई है? टी अकाउंट से हुई है 11,290, और जिसको मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। मैंने इसको यहाँ पर इस अकाउंट को यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, 11,855 पे ही छोड़ सकता हूँ, इस वजह से छोड़ दूँगा क्योंकि इन्होंने एडिशनल मुझे सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट का बोला नहीं है। अगर बोलता तो ये अकाउंट का क्लोजिंग था, बट मैं करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए कि आप जब अकाउंट बोलेगा तो ये डेफिनेटली नीचे शो करना पड़ेगा, वरना आपको ऑफ का मार्क्स नहीं मिलेगा। 295 एग्री। सब्सक्रिप्शन के बाद मेरे पास है सेल ऑफ इक्विपमेंट। अब सेल ऑफ इक्विपमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर जो सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे पैसे आए हैं 4,000 रुपये। पॉइंट नंबर 6 पे जाके देख लीजिए, 3,640 रुपये का था। 3,640, इसका मतलब है मुझे क्या हुआ? गेन ऑन इक्विपमेंट। गेन ऑन इक्विपमेंट की अगर बात कर रहा हूँ, 3,640 की मेरी नेटबुक वैल्यू थी। पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं? 4,000 हो रहे हैं। तो कितना हो गया भाई? 360 का मुझे गेन हो गया। ये मेरी इनकम थी, ये मेरी इनकम थी, मैंने मैच कर ली। इसके बाद लिखा हुआ है मैच टिकट्स। मैच टिकट्स बिकी थी, तो वो क्या हो गया? 6,400 डन। इसके बाद रिफ़्रेशमेंट है। अब रिफ़्रेशमेंट की बात हो रही है तो अगेन तो रिफ़्रेशमेंट के लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? ऐसे मैं निकाल नहीं सकता। सेल ऑफ रिफ़्रेशमेंट ऊपर जाके देखिए कितनी दी हुई है। थोड़ा सा सवाल नज़र घुमाएं सवाल में, सेल ऑफ रिफ़्रेशमेंट कितनी दी हुई है? सेल ऑफ रिफ़्रेशमेंट आपको दी हुई है, सेल ऑफ रिफ़्रेशमेंट आपको दी हुई है 2,500 रुपये। रिसीट साइड पे देख लीजिएगा। फिर आप लोग क्या हेडिंग डाल दोगे? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या हेडिंग आ जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपके पास, चेक कर लीजिए जाके कहाँ दी हुई है? 420, ये देख लीजिएगा भाई। इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट ओपनिंग 420 है, नीचे कितनी दी हुई है भाई? 390। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट कितनी थी? 420। फिर क्या आता है? ऐड परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट। अब परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट भी जाहिर सी बात है निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? इस वजह से क्योंकि ट्रेड पेबल ऑफ रिफ्रेशमेंट ओपनिंग दिया हुआ है और ट्रेड पेबल ऑफ रिफ्रेशमेंट क्लोजिंग दिया हुआ है। तो डेफिनेटली मुझे इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पर बना रहा हूँ। क्यों बनवा रहा हूँ? इस वजह से ट्रेड पेबल स्लैश क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप कर सकते हैं। ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 265। ट्रेड पेबल का क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? जल्दी बताइए। 315। इसके बाद पेमेंट साइड पे जाके देखें, कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1700। तो 1700 और 315 कितना हो गया? 2015 हो जाएगा। एग्री? 2015 में से 265 माइनस कर दो तो परचेजेस कितनी आ जाएंगी? 1750। ये भी आपने क्या करके निकाली है? बैलेंसिंग फिगर करके निकाली है। क्यों? अगर ट्रेड पेबल ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता तो आपको नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्ट लिख देते। तो परचेजेस कितनी आई हैं आपकी? 1700 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? जल्दी बताइए क्विक बेटा। नहीं बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 390। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करें कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जी बेटा, एक मिनट। 1780। 2500 में से 1780 माइनस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? यानी ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट कितना बेटा? 720। क्या रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं?
नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट कितना हो गया था 720। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई है भाई, लाइफ मेंबरशिप जो है 800 रुपये दी हुई है, और नीचे लिखा हुआ है सब पॉइंट नंबर 7 में ब्लू हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, लाइफ मेंबरशिप फंड इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर 10 ईयर्स इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब 10 लाइफ मेंबरशिप ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओवर द ईयर 10 ईयर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब अगर लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो उसकी ट्रीटमेंट देख लीजिएगा प्लीज़। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ऊपर जाके देख लें, 1500 तो गिवन थी, सही है, 800 रुपये और आपके पास है, तो 1500 और 800 कितना हो गया आपके पास, 2300 हो गया। तो 2300 को डिवाइड कर लें किससे, 10 ईयर्स से, तो कितना हो जाएगा 200। तो ये जो 230 है इस साल की मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, यानी 2300 मुझे लाइफ मेंबरशिप की फॉर्म में मिले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लाइफ मेंबरशिप कितना हो गया 230। डोनेशन भी इनकम होता है, मगर चेक करें कि सवाल में डोनेशन 3500 का दिया हुआ था, मगर पॉइंट नंबर 1 में बोला, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है 3500 इज टू बी यूज परचेज ऑफ क्लब हाउस मशीन, इट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन अ न्यू सेविंग अकाउंट एंड इज टू बी कैपिटलाइज। तो इसका मतलब ये इनकम नहीं हुआ, इससे हमने नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, तो ये हमारा कैपिटल साइड एक्यूमुलेटेड फंड साइड में चला जाएगा। तो जितनी इनकम थी मैंने रिकॉर्ड कर दी, आप मेरी हेल्प कर सकते हो टोटल करने में कितनी हो रही है, जल्दी क्विक। कितना बन रहा है, टोटल कर सकते हो बेटा। जी बेटा 19,000। 19,000। फिर आपने क्या कर दिया, लेस एक्सपेंडिचर। मतलब मैंने ये आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आप जितने क्वेश्चंस करोगे, देखें भाई कॉन्सेप्ट्स वही हैं, आप स्टक हो रहे हो, मुझे नहीं पता क्यों हो रहे हो, मगर आपको इसी वे से सब चीज़ करनी पड़ेगी, इसी तरह सब निकालना पड़ेगा। जब भी मैंने आपको सारी वर्किंग शो करके दिखा दी है और लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आफ्टर रिकॉर्डिंग आपको ये मैं ग्रुप पे ड्रॉप बॉक्स पे डाल भी दूंगा ताकि आप अपने घर पे देख भी सको। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड पे मिलेंगे। सबसे पहला एक्सपेंडिचर आ जाओ, वेजेस के नाम से दिया हुआ है, मेरे हिसाब से वहाँ उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं एज इट इज़ कॉपी कर दिया। वेजेस के बाद रिपेयर के नाम से दिया हुआ है, रिपेयर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिपेयर टू क्लब हाउस उसको भी मैंने एज इट इज़ रिपेयर के नाम से लिख दिया, कितना 700, डन। इसके बाद परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट हो चुका है, छोड़ दीजिए। अवार्ड्स टू प्लेयर, यानी अवार्ड्स दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, प्लेयर को दे रहा हूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो क्लब के लिए ये एक्सपेंडिचर है, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट अक्रूवल प्रीपेमेंट की नहीं है। उसके बाद कोई एडमिन एक्सपेंस है, वो भी क्या है, क्लब का है, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट बाजार दिख नहीं रही, सही है। लॉस ऑन डिस्पोजल हो नहीं सकता, गेन हुआ था आपके पास, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाजार दिख नहीं रही आपके पास, तो वो भी मैंने आपको दिखा दी। जी बेटा मैं उस पर भी आ रहा हूँ, रुक जाइएगा। इसके बाद आपके पास क्या हो गया, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे भाई, इक्विपमेंट का ऊपर जाके देखें, इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 7,800, बिल्कुल टॉप पे। फिर उन्होंने बोला है आपने एक नया इक्विपमेंट खरीदा है, कितने का खरीदा है, 2500 का खरीद लिया। अच्छा, क्लोजिंग वैल्यू दी हुई नहीं है, मगर उन्होंने बोला है कि इक्विपमेंट की जो कैलकुलेशन है वो क्या करेंगे आप, द क्लब हाउस डेप्रिशिएट विद 10% नेट बुक वैल्यू, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। तो इसका मतलब 7,800 मेरा ओपनिंग था, 2500 रुपये मेरा क्या था और नया ख़रीद लिया, और डिस्पोज मतलब जहाँ तक मुझे याद है इसमें 3940 का एक एसेट डिस्पोज कर रहे थे जिसकी नेट बुक वैल्यू 3940 थी, जो पॉइंट नंबर 3640 की थी। इन सबको प्लस माइनस करें, कॉस्ट बता सकते हैं कितनी आएगी नेट,
जल्दी से। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद 7,800 प्लस 2500 माइनस 3640 जी 660, उसका 10% निकाल लें तो वो इस साल की क्या आ जाएगी क्लब के लिए, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। डन। बाजार मुझे और कोई एक्सपेंसेस नज़र नहीं आ रहे। डोनेशन वाला कौन सा, वो तो बेटा इनकम है ना, अगर होता तो इनकम में आता, एक्सपेंस में क्यों आता। वो तो एक्यूमुलेटेड फंड में जाएगा। अब आप सारे एक्सपेंसेस को जल्दी से टोटल कर लीजिए कितना होता है। सारे एक्सपेंसेस का 7,500 प्लस 700 प्लस 1450 प्लस 760 और आपके पास प्लस 666 कितना 11,076। इसका मतलब क्लब अर्न कितना करता है 19,000 और खर्च कितने कर रहा है। तो अगर आप कितना सरप्लस आ रहा है बेटा 7,924, ये आपका क्लब का सरप्लस हो गया। अब आपने देखे ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का बोला था, ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का बोला था, ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस बोला था। आपने इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। अब इसके बाद जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पर उन्होंने बोला हुआ है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको क्या निकालने का बोला है, फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का बोला है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाओगे वो देख लीजिए। अब फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए मैं यहीं से क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कौन सा पार्ट होगा, पार्ट सी। यानी अगर कहूँ तो आपको क्या बनाना है, एसओएफपी बनाना है। एक कॉलम कॉस्ट का हो गया, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया और एक नेट बुक वैल्यू हो गया। आपने क्या हेडिंग डाल दी, एसेट्स की हेडिंग डाल दी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे। नॉन करंट एसेट की हेडिंग डाल दी। नॉन करंट एसेट कितना था, इक्विपमेंट था आपके पास, ऐसा ही है। अच्छा, इक्विपमेंट के बाद अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आपके पास देखें, आपके पास नॉन करंट एसेट जो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद कितना बच गया था, 7,800 का कुछ हो गया था, यही था 7,800, सॉरी एक मिनट, 6,660, जिसकी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी 666, माइनस करने के बाद नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेल्प कर सकते हैं। माइनस करने के बाद नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,994। उसके बाद अगेन मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, करंट एसेट आप नहीं लिखेंगे, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, इन्वेंट्री देखेंगे। जहाँ तक मुझे याद है जाए क्वेश्चन में जाके देखें इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 390, ज़बरदस्त। फिर इसके बाद आप देख लें, इसमें दो बैलेंसेस थे, एक आपका बैलेंस बैंक अकाउंट 11,880 और इसी तरीके से यहाँ पर एक था आपके पास उसी के नीचे सेविंग अकाउंट, वो कितना था 3,500। इसके बाद आपके पास हो सकता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, वो कहाँ मिलेगा, सब्सक्रिप्शन का अगर टी अकाउंट बनाया था तो वो वहाँ दिख जाएगा। ये देखें कितनी है 165। एग्री। सवाल में कोई अदर रिसीवेबल्स नहीं आए थे, तो मुझे बाज़ाहिर और कोई इनकम नज़र नहीं, सॉरी करंट एसेट नज़र नहीं आ रहे। आप इसका टोटल कर सकते हैं, कितना होगा 390 प्लस 11,880 प्लस 3,500 प्लस 165। क्या बता सकते हैं कितना आएगा, 15,935। ये आप क्या बता रहे हो, आप करंट एसेट का टोटल बता रहे हो, तो कितना बता रहे हो 15,935, सही है। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ क्लब के नॉन करंट एसेट्स कितने हैं 5,994, और अगर इन दोनों को टोटल कर लो तो क्लब के पास टोटल एसेट्स कितने होंगे,
जी बेटा 21389, ये क्या हो जाएंगे? टोटल एसेट्स। कोई मसला? डन हो गया बेटा? क्लियर? 15,900 आपके पास कुछ था, आप चेक करें जल्दी से क्विक। 5994 प्लस 15,935 कितना बन रहा है? 21929। तो इसका मतलब ये आपके क्या है? टोटल एसेट्स हैं, यानी क्लब के ये टोटल एसेट्स बन रहे हैं। डन। अब इसके बाद आप क्या हेडिंग डालोगे? एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। जाके देखें ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड है सवाल में या निकालना है? अमूमन क्वेश्चंस में निकालना होता है, तो घबराइएगा नहीं। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज, इसमें कितना दिया हुआ है? 7,825 गिवन था। 7,800 सवाल में सरप्लस हुआ था, डेफिसिट हुआ था, कितने का हुआ था? 7,900। दोनों को प्लस कर लें, कितना हो जाएगा? 15,749। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन थी कुछ आपके पास? लाइफ मेंबरशिप जो थी टोटल थी 2300, जिसमें इस साल की रियलाइज कितनी हो गई? 230। 2300 में से 230 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 2070। इसके बाद डोनेशन को उन्होंने बोला था कैपिटलाइज हो गया है, कितना था? 3.5। सबको प्लस कर लें, कितना हो जाएगा? 19। ओके। इसके बाद आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी है? नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ऐड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में जाके देखें ट्रेड पेबल आपके पास था, मुझे याद पड़ता है। कितना था ट्रेड पेबल आपके पास? ट्रेड पेबल आपके पास था 315, दिख गया? ट्रेड पेबल के बाद कोई बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस टी अकाउंट बनवाया था, ये रहा 295। और कुछ बाजार दिख रहा है? अदर पेबल्स वगैरह भी कुछ भी नहीं है, अदर पेबल्स वगैरह भी कुछ भी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 600। इन दोनों को टोटल करके देखें, टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज 2192। तो आपके करंट एसेट्स भी मेरे ख्याल से यही आ रहे थे। आपकी एसओएफई बैलेंस हो गई 21929। कोई मसला? उसके बाद जी बेटा, लाइफ मेंबरशिप नॉन करंट आपके पास जो है, इसको दो ट्रीटमेंट होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी भी ट्रीट कर सकते हैं और इक्विटी एक्यूमुलेटेड फंड के पोर्शन में भी शो कर सकते हैं बेटा। अमूमन आपके पास कुछ जगहों पे नॉन करंट लाइबिलिटी पे भाई 2300 इज योर एडवांस इनकम, दिस इज योर प्रीपेड इनकम, रिसीव हो चुकी है, मगर इस साल रियलाइज कितनी हुई है? 230 हुई है। आप उसको क्या एक्यूमुलेटेड फंड के कॉलम में शो कर दो, कुछ क्वेश्चंस में उधर दिखाया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में नॉन करंट लाइबिलिटी में ट्रीट करवाया हुआ है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है
Explain why the club transferred life membership fund to the income and expenditure account over 10 years. लिखें आप जल्दी से. ये कौन सा पार्ट था? पार्ट डी. In case of life membership, रिपीट नहीं करूंगा, स्लो डिक्टेट कर रहा हूं, जल्दी से लिख लें. इन केस ऑफ लाइफ मेंबरशिप, द मेंबर्स आर generally required to make the payment in a lump sum only once, which enabled them to become the member for whole life उसके बाद लाइफ मेंबर are not required to pay the annual membership fees it is desirable that life members' fees should be credited to a separate fund and fair proportion be credited to income. यानी जितना रिसीव हुआ है उतना लिखोगे in subsequent year. As the organization. फिर is supposed to provide membership facilities for the rest of life. Done.